Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। और सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, सीबीएसई ने रिलीज किया है थोड़ा सा पहले ही। 148 नंबर देखिए लोग लेकर के आ रहे हैं 150 में से, और मेरी हंसी से आप समझ ही गए होंगे। और हमें भी लगा भाई हो सकता है ना, हमारे लर्नर्स पहले भी 143, 141, 140 हर साल का है ना, लाते हैं, तो हो सकता है इस बार कोई वंडर हुआ है। ठीक, तो खैर रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सीटेट कब रहेगा, अब आगे क्या करना चाहिए, और डिजी लॉकर में रिजल्ट कब तक आ जाएगा, वैलिडिटी क्या रहती है। जो लोग कई लोग आपको यूट्यूब पे कहते हुए मिल जाएंगे इसकी मेरिट बनती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कितने परसेंट अगर आपके आए हैं तो आप एकदम पास हैं। और मीटअप इस बार, पिछले साल हम मीटअप, आई थिंक एक मीटअप हुआ था, या लास्ट सीटेट पे मीटअप नहीं हो पाया था, तो मीटअप यानी हम लोग मिल रहे होंगे, एक सेमिनार कह लीजिए आप इसको, जो भी आप कहना चाहें। तो इसकी डेट भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो जो लोग दिल्ली आ सकते हैं वो बिल्कुल आएँ, मिलें, बैठ करके बातें करेंगे, बहुत सारी आगे की चर्चाएं करेंगे, जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, बातें होंगी वो सब। सबसे पहले तो जो लोग रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं वो ये व्हाट्सएप नंबर है और ये ईमेल आईडी है, यहाँ आप मेल कर सकते हैं। कई लोगों ने तो रिजल्ट से पहले ही जो है वो मेल कर दिया था। तो जो लोग पास हुए हैं, जिन्होंने रिजल्ट चेक कर लिया है, नहीं किया है तो अभी आप वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट को कर लीजिए चेक सीटेट की। और अगर आपके 82 मार्क्स अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके 82 नंबर आए, दैट मीन्स आपने ये एग्जाम को पास कर लिया है, क्वालिफाइड हैं आप। और अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वालों की, तो हम कहेंगे कि 90 नंबर अगर आपके 150 में से आ गए तो आपने एग्जाम पास कर लिया है। दोबारा देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बहुत इच्छा हो, अंदर से मन एकदम मचल रहा हो कि नहीं मेरे को तो 140 नंबर लाने हैं, उसका एज सच कोई यूज है नहीं, बट ठीक है, कई प्राइवेट स्कूल्स प्रायोरिटी दे देते हैं इंटरव्यू में, अगर आपको इंप्रेशन क्रिएट करना हो, किसी को फर्क पड़े तो। अदरवाइज कोई यूज एज सच सीटेट के नंबर का डायरेक्ट नहीं होता, बट ठीक है। तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम है। ये आपको पता ही इन्होंने रेट्रोस्पेक्ट में कि आज तक आपने कभी भी अगर सीटेट या कोई भी टेट क्रैक किया है तो आप जीवन पर्यंत के लिए आपकी वैलिडिटी है। आपका वो जो पहले 7 साल की वैलिडिटी होती थी, जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। ठीक है, इतनी बात। 55% चाहिए होते हैं, इसमें कोई मेरिट नहीं बनती, ये ध्यान रखिएगा। 55% कैटेगरी वालों को और 60% मार्क्स आपको जो जनरल कैटेगरी से हैं, 90 नंबर 150 में से अगर आपके आए हैं तो आपका एग्जाम क्लियर है। ये वो एग्जाम है जिसमें जो लोग पास हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं हुए हैं वो अब आगे जुलाई में एग्जाम देखने को मिलेगा। जुलाई या अगस्त तक ये लोग ले लेंगे, क्योंकि रिजल्ट थोड़ा पहले ही आ गया है, तो संभावना है जुलाई में ही ले लें अगर सब कुछ सही रहा तो। इन महाशय का एक मेल आया, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, इनका रोल नंबर भी मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इनकी बेइज्जती हो सोशल मीडिया पे। इन्होंने मेल किया था जिस दिन आंसर की आई थी 7 तारीख को, और इन्होंने कहा कि आई गॉट 148 आउट ऑफ 150, 150 में से 148 नंबर मेरे आए हैं प्राइमरी लेवल पे। इन्होंने रोल नंबर शेयर किया, DO भी शेयर किया, और अपनी यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे होंगे, अपनी जो OMR की कॉपी होती है प्रॉपर, उसका स्क्रीनशॉट दिया कि आप मैच कर लो, मेरे तो नंबर इतने हैं। तो हमारी टीम ने देखा होगा, उस टाइम पे मैच नहीं किया कि ठीक है देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा डाउट मुझे भी था, और इन्होंने कहा कि एक्साइटेड टू मीट यू, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, हम भी बहुत खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। लेकिन आज जब रिजल्ट आया और इनका मेल, एक और मेल आया कि मतलब मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया था। अब मिस कैलकुलेट करने की कहानी ऐसी है कि इनके नंबर आए हैं 81 या 82। 148 नंबर और 81 और 82 नंबर में मतलब लगभग आधे का फर्क हो जाता है। तो इतना मिस कैलकुलेट कोई भी आंसर की को नहीं कर सकता दुनिया में, कि 10 नंबर 20 नंबर भी कम नहीं होते, बट मान लेते हैं इतने भी कम होते, तब भी इनके 136 126 कुछ तो आने चाहिए थे, या 28, इनके आए 82 नंबर। तो ये कई लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो एक्साइटमेंट में कि चलो हम मिल लेते हैं, और हम तो जैसे नंबर देखते ही एकदम हमारे तो आंसू नहीं रुकेंगे, है ना, और हम चाहेंगे किसी भी तरह से। तो हम लोग वो ट्रेडिशनल कोचिंग वाला सीन यहाँ पे नहीं है कि हमें बस फोटो लगा देना है या कुछ भी। जो जेन्युइन स्टोरी होती है लोगों की, वही इंटरव्यूज में आप देखते हैं। और लेट्स लर्न पे अनेकों इंटरव्यूज हैं, चाहे वो सीटेट के एस्पिरेंट्स के, मतलब सीटेट जिन्होंने क्रैक किया उनके हों, चाहे वो सेलेक्टेड टीचर्स के हों। तो ऐसा कुछ भी हम नहीं करते हैं। हमें खुशी होती है, नो डाउट, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छा स्कोर करते हैं। जब अनुराग के 143 आए थे और हमने सीटेट में कभी नहीं देखा था उतना बड़ा स्कोर, या 141 सचिन के आए थे, या 140 अनुष्का के आए थे, या और भी बहुत सारे लर्नर्स हैं, तो वो अच्छी लगती है चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मतलब ऐसे, या रैंक 1 अगर DT+ में किरण लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम देख के पागल हो जाते हैं। मुझे भी थोड़ा सा था डाउट जब टीम ने बताया, बट ठीक है, कई लोगों को ऐसी, यार मीटअप है, देखो 24 तारीख को मीटअप है, 24 फरवरी को, है ना, और हम लोग मिल रहे हैं 24 फरवरी को दिल्ली में। वेन्यू और टाइम आपका डिसाइड करके हम लोग बता देंगे, अभी उसी पे काम चल रहा है। लेकिन इतनी बात तय है कि संडे है, रविदास जयंती है, और आपकी छुट्टी है, तो आप बिल्कुल आइए। दिल्ली के आसपास से या जहां से भी, बिल्कुल फ्री एंट्री होती है, सच कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलेंगे, एक सेमिनार टाइप होगा, प्रॉपर बातचीत करेंगे, जो भी आपके मन में आगे को लेके सवाल होगा वो उन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वेन्यू और आपका टाइम मैं बता दूंगी, डेट आपको बता दी है, 24
फरवरी संडे का दिन। ठीक, अब कुछ और बात कर लेते हैं। पास फेल का मैंने आपको बता दिया। आपको लेट्स लर्न ने यदि मदद की है यहाँ, तो हम मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा मैराथन देखिए, हमने फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं, मतलब आप कुल मिला के पढ़ लीजिए, सब कुछ है ना। तो पास और फेल का आपको बता दिया। अगर आप 60% यानी 90 नंबर जनरल कैटेगरी में लाए हैं और 82 लाए हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप पास हैं। ठीक है, जो लोग फेल हुए हैं, जो कि 90% लोग अभी फेल ही हो रहे हैं पिछले रिजल्ट के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, इस बार सही तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। इसमें तरीके की प्रॉब्लम रहती है, वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है। डिजी लॉकर पर जो रिजल्ट है ना, अब आप फॉर्म भर सकते हैं, यही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। और अगर हम देखिए पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, प्रिंट ले लीजिएगा। लेकिन ये डिजी लॉकर पे फाइनल रिजल्ट अभी घर पे नहीं आता है। 2016 तक घर पे आया करता था। 2018 से डिजी लॉकर जो वो ऐप है सरकार की, जिसमें लाइसेंस से लेके आपकी सारी मार्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं आप, तो वहां पे आप अपने आधार से लिंक कर लीजिएगा उसको, अगर अभी तक नहीं किया है। आधार और आधार का नंबर जो फोन नंबर है वो कनेक्टेड होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। तो ये रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे हफ्ते से 15 दिन के अंदर। और कोई भी फॉर्म भरने में आपको रिजल्ट नहीं लगाना होता है, तो इसकी टेंशन आपने लेनी नहीं है। बात रही मीटअप की, मैंने आपको बता दिया है 24 फरवरी को, यानी ये वाला संडे तो थोड़ा पास हो जाएगा। यही हमारा तरीका रहा है कि जब भी रिजल्ट आता है उसके कमिंग संडे को हम मीटअप कर लेते हैं। लेकिन अभी जो मीटअप होगा, क्योंकि कमिंग संडे परसों ही है, यानी 2-3 दिन ही है, तो आप लोग इतनी दूर से, कई लोग तो टिकट्स भी नहीं करा पाते हैं ट्रेन वगैरह के। तो 24 फरवरी को संडे के दिन रविदास जयंती है, हम और आप मिलेंगे दिल्ली में। जगह और टाइम मैं आपको जल्दी ही टेलीग्राम से या फिर यहाँ यूट्यूब पे भी या बैचेस में भी बता दूंगी। अगला सीटेट, अगेन चीजें टाइम पे हो रही हैं और यही सीटेट रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बीच में चुनाव भी हैं, तो जुलाई या फिर अगस्त, है ना, जुलाई टू अगस्त के बीच में ये लोग ले लेंगे। मई में पिछली बार नोटिफिकेशन आया था जब अगस्त में पेपर था, तो लेट्स सी कि ये लोग कब निकालते हैं नोटिफिकेशन। इस बार अप्रैल में निकाल दें तो और अच्छा है। अब क्या करें, तो एक तो आपको पता ही है कि आपकी D2SB की वैकेंसी निकली हुई है, बीपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है, उनको जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। सीटेट की वजह से अगर रुके हुए थे तो ये काम आप फटाफट से कर सकते हैं। इसके अलावा किसी प्राइवेट स्कूल में अगर आपको, क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है अप्रैल से, तो अगर आपको अप्लाई करना है, रिज्यूमे बनाइए अपना बढ़िया सा और वहाँ अप्लाई कीजिए। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी अगर कहीं निकली हुई है उसका ध्यान रखिए और आगे की तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। यही रिकमेंडेशन मेरी रहती है। अभी जो KVS में जिनकी रैंक 20 आई थी इस बार PRT में, उनका इंटरव्यू मैं डालूंगी, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। तो उनकी एज आई थिंक 21 साल है। अभी उन्होंने डाइट की थी शायद पिछले साल ही, और वो करते करते ही अपना डिप्लोमा टीचिंग ट्रेनिंग उन्होंने सीटेट कर लिया था और अब वो सेलेक्ट हो गए KVS में रैंक 20 के साथ। दिल्ली ही उनको मिल गया, दिल्ली से ही वो हैं, स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय का यही मिल गया। कुल मिला के बात क्या है, जो लोग अवेयर हैं कि सीटेट करते ही अगला टारगेट जैसे ही मौका मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं, वो नौकरी ले रहे हैं। अदरवाइज आपको 30 साल भी हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी कम निकलती है और उसमें अगर आप कम सीरियस होंगे कि अभी तो बहुत एज पड़ी हुई है तो दिक्कत होगी आपको, तो सीरियसली तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोग करेंगे जिनकी एज है, वो अगर उनको पेडागोजी बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप करियर वेल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बैच चल रहा है और बहुत तरीके से बैच चल रहा है। मतलब मैं नोट्स यहाँ आपको दिखाना भूल गई, अदरवाइज इतने प्यारे नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। मतलब टीचिंग में तो अभी तक कोई भी उस लेवल के नोट्स नहीं प्रोवाइड कराता। अगर आप देख लेंगे एक बार, आपको पता है ये चीज लग जाएगी। बाइलिंगुअल है और प्रॉपर, आपको कुछ नहीं सोचना है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। आप करियर वेल ऐप कोई और फेक जगह से प्लीज मत जुड़िएगा मेरे नाम पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपका जो रिजल्ट है आप शेयर करना चाहते हैं भेज सकते हैं। कहाँ, व्हाट्सएप पर भी, और कोशिश कीजिएगा मेल पे भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। himanshi.edu, एजुकेशन वाला edu 10, आपको बताइए मेरा बर्थडे होता है 10 यानी 10 सितंबर @gmail.com। तो ये एक बेसिक सी बात रही। और एक गूगल फॉर्म भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप करियर वेल पे पढ़े हैं या जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपकी जेन्युइन स्टोरी होती है हम वही शेयर करते हैं। कई बार सबकी शेयर भी नहीं हो पाती हैं, बट आप मीटअप में तो बिल्कुल आप सभी को खुला निमंत्रण है। अगर आपका सीटेट हुआ है, नहीं हुआ है, आगे की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम, जिंदगी, जो बात करनी हो आप आ सकते हैं मीटअप में 24 फरवरी को। और इसके अलावा आप कमेंट्स में बताएंगे अपने जो भी विचार हों। कोई और बात आपको पूछनी हो तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। परसों नहीं, मंडे को हम डिस्कस करेंगे कि आप आज के समय में बीएड करना बेहतर है कि बीटीसी, क्योंकि एडमिशंस का टाइम आपका शुरू हो गया और आप लोग ये क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। अगर आपने कैटेगरी में आपने भरा था और आपका आ गया नंबर तो भर दीजिए D2SB का भी फॉर्म, फिर उसको लेके बहुत ज्यादा चिंता में मत रहिए, ठीक है ना। चलिए खैर, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बीएड कंपलसरी फॉर ऑल गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स। डिपेंड करता है, प्राइमरी के लिए आप डिप्लोमा चाहिए, बीएड नहीं। बाकी हाँ, कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है। पीजीटी में थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन है, अगर आपके 60% हो 12th में और ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ आप बीएड 2 साल बाद भी कर सकते हैं। बाकी सब में बीएड चाहिए होता है या कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है ना। नंबर बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं होता रिजल्ट आने के बाद, ये सब बातें सारी रखी रह जाती हैं। और कोई कह रहा है ये पक्का लीक वाला होगा, वो निकला नहीं ना, मैंने बताया ना पल्लवी आपको। और हम लोगों ने बहुत मजे किए, बहुत पढ़ाई की इस बार,
और ऐसे ही जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग आगे की पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे। और आपका अगर 130 प्लस स्कोर या आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आप अगेन ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे या गूगल फॉर्म भर के भी बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मीटअप में जल्दी ही। अगला बैच कब चालू होगा सीटेट का? अगला बैच आपका आई थिंक रिकॉर्डेड तो आई थिंक अवेलेबल भी है, और लाइव बैच जब भी आएगा बता देंगे। आप चैनल से जो है जुड़े रहिए या टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जिनको सीरियसली तैयारी करनी है आगे के लिए तो वो पेडागोजी स्पेशल में जो एक बार आप कंप्लीटली पेडागोजी पढ़ लीजिए, आपको दोबारा या बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा बेस, क्योंकि सिलेबस खत्म होने में 5-6 महीने लगते हैं, 100-150 से ऊपर क्लासेस होती हैं, 150 तक तो होती ही हैं, और इतने सारे नोट्स और सारा डेप्थ में पढ़ना तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उस दिन का इंतजार मत कीजिए कि DEET+B प्राइमरी की वैकेंसी आएंगी तब हम तैयारी शुरू करेंगे। अपनी तैयारी प्रॉपर करके रखिए, जब आए तो उस तैयारी को और शार्पनेस दीजिए जब वैकेंसी आए तो। चलिए खैर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच उन सभी को बधाई जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है, जिनका नहीं हुआ है वो आगे की तैयारी मतलब दोबारा से तैयारी शुरू करें, और जिनका हो गया है वो एक सीढ़ी पार हुई है, अभी पूरी जर्नी आपकी कवर नहीं हो गई, मंजिल तक पहुंच नहीं गए हैं आप, आगे की तैयारी अपनी शुरू कीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर।